नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के पूरा होने के बाद से ही एग्जिट पोल्स का आना शुरू हो गया और एग्जिट पोल के सारे रुझान बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये मोदी एग्जिट पोल है। फिलहाल 4 जून से मतगणना शुरू होने वाली है। विपक्ष के हो हल्ले के बावजूद बीजेपी अपने 400 पार के नारे पर अड़ी हुई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी लाख कोशिशों के बावजूद वापस फाइनली तिहाड़ जेल चले गए हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी रिहाई कम से कम मतगणना वाले दिन तक रुकी रहे। कुल मिलाकर नतीजे आने शुरू हो गए। अरुणाचल प्रदेश में तो बीजेपी ने 46 सीटें जीतकर अपने हौसले और बुलंद कर लिए। इधर सिक्किम में भी कांग्रेस या विपक्ष को बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं दिखाई दी। विधानसभा चुनाव नतीजे आ गए हैं। देश भर में हुए लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उप सीटों के ऊपर हुए चुनावों में पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी और वो था नरेंद्र मोदी का चेहरा। 291 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं की, 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए। इस बार नरेंद्र मोदी ने एक नया रिकॉर्ड ही कायम कर लिया। हालांकि ये एक अलग बात है कि इन 80 इंटरव्यू में उनसे एक भी ऐसा तीखा सवाल नहीं पूछा गया जिससे कि वो असहज हो। सारे उनके फेवर में क्वेश्चन नजर आए, लेकिन फिर भी उनकी जमीनी मेहनत और उनका काम हर इंटरव्यू में और उनकी हर चुनावी रैली में नजर आया। आइए जानते हैं कि एक समय राजनीति में अछूत माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल ब्रांड कैसे बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ खूबियां हैं जो उन्हें आज की राजनीति में एकदम खास बनाती हैं। पहला है हर चुनाव को महत्व देना। लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या फिर कोई भी लोकल स्तर का चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में जी जान झोंकते हैं और धुआंधार प्रचार करते हैं। इससे उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा को छोड़कर एक लोकल नेता की तरह चुनाव प्रचार करते हैं। दूसरी खूबी है चुनाव की हमेशा तैयारियां करते रहने की। एक चुनाव खत्म होने के बाद उनकी तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। आमतौर पर राजनीतिक दलों में ये रुझान रहता है दूसरे चुनाव आने से 1 साल पहले उनकी चुनावी तैयारियां शुरू होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी भाजपा में ये एक नए सिरे से शुरुआत की कि जैसे ही एक चुनाव खत्म हो अगले चुनाव की तैयारियों के लिए जुट जाए। ये उनकी रणनीति का अहम हिस्सा रहता है। यही वजह है कि फिलहाल विपक्षी दलों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तीसरी खूबी है छोटी से छोटी घटना या फिर राजनीतिक घटना को एक इवेंट बना देना, उसका भव्य आयोजन करना। और इसकी शुरुआत उन्होंने साल 2014 में की, जब उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसका एक ग्रैंड आयोजन किया गया और सारे पड़ोसी देशों के प्रमुखों को बुलाया गया। एक मेगा इवेंट थी। इससे न सिर्फ ये संदेश गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी पड़ोसियों के प्रति एक दोस्ताना रवैया रखना चाहते हैं, बल्कि इससे उनकी अच्छी खासी ब्रांडिंग भी हुई। इसके अलावा वो हर दिन और हर घटना का नामकरण भी करने में माहिर हैं। जैसे अपने खुद के बर्थडे यानी जन्मदिन को वो सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो खुद को एक लोक सेवक बताया, जिससे कि वो जनता के काफी करीब पहुंचे। अगली खूबी प्रधानमंत्री की है योग और आध्यात्म। उन्होंने भारतीयों की नब्ज पहचानी और योग और आध्यात्म पर विशेष फोकस किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उन्होंने पूरे विश्व में एक ब्रांड इवेंट की तरह पेश किया। इस दिन पूरी दुनिया में तरह तरह के योग के आयोजन किए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय योग को एक अलग पहचान मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा साधना भी उनकी एक बड़ी खूबी है, जो अभी तक भारत के दूसरे किसी राजनेता में विशेष रूप से देखने को नहीं मिलती। अगर हम संन्यास वेशधारी योगी या फिर उमा भारती या फिर दूसरे इस तरह के संतों की बात छोड़ दें तो उसके अलावा इकलौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जो साधना को खास महत्व देते हैं। ये उनकी एक खास यूएसपी है जो भारतीयों को बहुत लुभाती है। इसके अलावा उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कनेक्टिविटी। वो आम लोगों को एकदम कनेक्ट कर लेते हैं और 1-to-1 कम्युनिकेशन करने में वो माहिर हैं। कुल मिलाकर 7वें चरण के प्रचार के बाद वो सीधे कन्याकुमारी चले गए और वहां पर उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगभग 45 घंटे की साधना की। वो पूरे टाइम साधना में लीन रहे और उसके बाद उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी चुनावी यात्रा का समायोजन करते हुए नए संकल्पों को दोहराया और
युवाओं को आह्वान किया कि इस वक्त देश के अंदर एक स्वर्णिम युग चल रहा है और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं की भागीदारी की खास आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।